हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, यानी टीबी, कि किस तरह से हम इससे लड़ सकते हैं। और प्लस यहाँ पे हम बात करेंगे कि कोविड से उसको मैनेज करने में हमने क्या लेसन सीखे हैं, कैसे टीबी की मैनेजमेंट पे वो लेसन्स हम यूज़ कर सकते हैं। एक और फैक्टर हम यहाँ पे लेंगे विमेन, कि विमेन आर मोर प्रोन टू टीबी इन्फेक्शंस, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी अगर आप कोई भी कोर्स हमारा स्टडी आईक्यू पे लेना चाहते हैं तो आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हैं 033। इस पे आपको 33% ऑफ मिलेगा सभी कोर्सेज पे। नाउ कमिंग बैक टू दिस टॉपिक अगेन, आई विल टेल यू यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हम लेने वाले हैं। एक कि क्या लेसन्स हमको कोविड से, पैंडमिक से मिले हैं, उस और क्या उन लेसन्स को समझ के हम टीबी को मैनेज कर सकते हैं। दूसरा कि वुमेन पे क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि वुमेन इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे और वे फॉरवर्ड के बारे में भी बात करेंगे। अब देखिए, टीबी और कोविड के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि टीबी यानी इसको क्या बोला जाता है, ट्यूबरक्लोसिस, CULOSIS, ओके, दिस इज यू। ट्यूबरक्लोसिस ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके लिए, माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरिया प्लूरल है, बैक्टीरियम जब बोल रहे हैं दैट मीन्स सिंगल, ओके, सिंगुलर, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये बैक्टीरिया यूजुअली आपके लंग्स को अटैक करता है, लेकिन टीबी का बैक्टीरिया किसी भी पार्ट के बॉडी को अटैक कर सकता है। इट कुड बी योर किडनीज, इट कुड बी योर स्पाइन, इट कुड बी योर ब्रेन। और देखिए, जिसको भी टीबी के बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होती है हर कोई बीमार नहीं होता, इसलिए दो कंडीशन इसकी मानी जाती हैं। खैर मैं आपको आगे भी बताऊंगी। तो दिस इज द बेसिक्स अबाउट ट्यूबरक्लोसिस। अब कोविड-19 और ट्यूबरक्लोसिस जो है ना, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर भी हैं एक दूसरे से। अब आप सोच रहे होंगे सिमिलर क्यों है। सिमिलर इसलिए है, ऑल्दो जो कोरोना है ये वायरस से हो रहा है, ट्यूबरक्लोसिस आपके बैक्टीरिया से हो रहा है, लेकिन सिमिलैरिटी ये है कि दोनों का ट्रांसमिशन अगर आप देखिए एयर से हो रहा है, क्राउडेड प्लेसेस में जाने से हो रहा है, जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है, खुली स्पेसेस नहीं है, आप किसी से हैंडशेक कर रहे हैं, कोई टॉयलेट सीट यूज़ करके गया, बाद में कोई वहाँ बैठ रहा है, तो भी ट्रांसमिस हो सकता है। तो ट्रांसमिसेबल है, एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, कोई छींक रहा है, कोई खांसी कर रहा है, उसके थ्रू इन्फेक्शंस फैल रही हैं। तो इनका इस तरीके से सिमिलैरिटी बोला गया है कि काफ़ी इन्फेक्शंस जो हैं वो सिमिलर हैं। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशंस जिन लोगों को हों, जो ऑलरेडी किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हों, उनमें ज़्यादा हो सकता है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कोमॉर्बिडिटी आप जिसको बोलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस एयरबॉर्न बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ लंग्स पे तो अटैक करता ही करता है, और जब ये हमारे थ्रोट में इन्फेक्शन कर रहा है, गले में इन्फेक्शन कर रहा है और लंग्स में इन्फेक्शन कर रहा है, तो वहाँ से बाकी लोगों को फैलने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जब आप खांसी करेंगे, आप स्नीज़ करेंगे, तो बाकी लोगों को भी इन्फेक्शन जो है वो होगा। लेकिन हमारी बाकी की बॉडी पार्ट्स में भी इन्फेक्शन हो सकती है, जैसे जॉइंट्स, ब्लैडर, स्पाइन, ब्रेन, किडनी, लेकिन वहाँ से दूसरों को फैलने के चांसेस कम हैं। अब जैसे मैंने बताया, जिसको भी इन्फेक्शन हो, हर कोई बीमार हो, दिस इज़ नॉट नेसेसरी। तो लेटेंट और इनएक्टिव ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है कि बॉडी में आपके बैक्टीरिया है बट उसका इतना वैल्यू नहीं है, इतना अमाउंट में नहीं है कि वो इन्फेक्शन क्रिएट करे, तो दैट इज़ लेटेंट। एक्टिव मीन्स आपको प्रॉपर इन्फेक्शन है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, लेटेंट इन्फेक्शन में कुछ ज़्यादा नहीं है, फिर कैविटरी और माइलरी ट्यूबरक्लोसिस। साइंस एंड सिम्टम्स, अगर कोई खांस रहा है, उसके खांसने से ब्लड आ रहा है, फीवर हो रहा है, चेस्ट पेन, चिल्स, वेट लॉस, रात को पसीने आ रहे हैं, फटीग, थकावट हो रही है, काफ़ी लंबे समय से खांसी है, तो दैट मीन्स ये सिम्टम्स आपके कंसीडर किए जाते हैं ट्यूबरक्लोसिस। वन शुड गो एंड गेट चेक्ड, उसको टेस्ट करवाना चाहिए फिजिशियन के पास जाके। अब आगे बात है कोविड की, कि कोविड के पहले साल में हमने देखा, क्योंकि हम कोविड को पैंडेमिक बोल रहे हैं, ग्लोबली फैल गया, 1.8 मिलियन लोगों की डेथ हुई कोरोना वायरस से। लेकिन क्या आपको पता है, टीबी से जो लोग 2020 में मरे, उनकी तादाद 1.5 मिलियन थी, लेकिन हम टीबी को कभी, पैंडेमिक वर्ड हमने टीबी के लिए यूज़ नहीं किया। और इंडिया में टीबी से मरने वालों की रेशो भी इंक्रीज़ हुई है, 17%
अगर 2019 में थी तो 20% हो गई इन 2020। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी सिमिलैरिटी भी है और टीबी कितना कॉमन है। बहुत ज़्यादा इंडिया में इन्फेक्शंस इसकी देखी जाती हैं, लेकिन फिर भी हम इसको पैंडमिक वर्ड इसके लिए यूज़ नहीं किया हमने कभी। अब ये जो डिकेड है 2010 से 20, 1.5 to 2 मिलियन इंडिविजुअल हर साल अगर आप देखेंगे 1.5 से 2 मिलियन लोगों की डेथ ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हुई है इनफैक्ट। लेकिन फिर भी हमने पैंडमिक वर्ड टीबी के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ नहीं किया। गवर्नमेंट काफ़ी पैसे खर्च रही है रिसर्च पे, डेवलपमेंट पे। किसके? कोविड पे। कोविड में हमने ये देखा कि कोविड के लिए ढेर सारा पैसा रिसर्च, वैक्सीन के लिए खर्चा गया 11 मंथ्स में। और ये जितनी चीज़ें, हम टीबी से इतने लोग मरते हैं, टीबी पे आज तक इतना पैसा कभी खर्चा नहीं गया। 11 मंथ्स में जितना पैसा खर्चा गया 162 टाइम्स ज़्यादा है जितना हमने कभी टीबी पे खर्चा होगा। तो हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि कोरोना के लिए नहीं खर्चना चाहिए, बट द थिंग इज टीबी को उसकी कितनी सीरियसनेस है ये हमको समझना होगा। आज ये टीबी पे लेक्चर भी हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि रिसेंटली मार्च में वर्ल्ड टीबी डे था। आई नो द डेट, लेकिन आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि वर्ल्ड टीबी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसीलिए हम टीबी को हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे और कोविड से कंपेयर कर रहे हैं कि कोविड से जितने लोगों की डेथ हुई है उतने हर साल टीबी से इतने लोग इंडिया में मरते हैं। अब कोविड का इम्पैक्ट टीबी पेशेंट पे आप देखेंगे, एक जो रिसर्च थी उसने ये भी बोला जिन लोगों को टीबी है और उनको कोविड हो रहा है उनके फैटलिटी के चांसेस, डेथ के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। अदरवाइज़ आप टीबी को देखेंगे तो लो इनकम नेशंस में टीबी की इन्फेक्शन ज़्यादा होती है, गरीब वल्नरेबल लोगों में जहाँ पे हाइजीन कंडीशंस नहीं होती। अब कोविड के टाइम पे हमने क्या देखा कि जो बर्डन था हेल्थ केयर पे वो इंक्रीज़ हो गया और टीबी को जो हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, जो ध्यान हमारा हेल्थ केयर टीबी पे दे रहा था, टीबी कंट्रोल पे, हमारा ध्यान वहाँ से बिल्कुल हटके पूरा टोटली कोविड की तरफ चला गया। कोविड पैंडमिक के दौरान जो भी चल ही रहा है, ऑलमोस्ट 4th वेव फिर से प्रिडिक्ट की जा रही है। अब 1/3 हिस्सा जो टीबी इंडिविजुअल्स का है वो अनडायग्नोज जाता है, हम उनको टेस्ट नहीं कर पाते और मेनली ये वही लोग हैं जिनकी टेस्टिंग नहीं हो पाती, हेल्दी कैरियर्स हो सकते हैं कि वो पूरी कम्युनिटीज़ में टीबी को फैलाते हैं। लास्ट 2 साल में केस डिटेक्शन भी ड्रॉप हुआ है, तो मिसिंग केसेस आपके बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। एक और जॉइंट रिपोर्ट है 2010-13 की, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की और सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च की। टीबी 5th लीडिंग कॉज है डेथ का अमंग वुमेन। तो ये दूसरी चीज़ है। पहले मैंने आपको टीबी के बारे में बताया कि कितनी ज़्यादा डेथ्स इंडिया में टीबी की वजह से होती हैं, लेकिन उन डेथ्स में अगर आप देखेंगे महिलाएं जो हैं भारत की, उनको बहुत ज़्यादा टीबी का इन्फेक्शन होता है और 5% फैटलिटीज़ वुमेन की 30 to 69 जिनका एज ग्रुप है वो भी देखा जाता है। अब मेन एंड वुमेन दोनों को कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो सफ़र करने पड़ते हैं। वुमेन पेशेंट्स सोशियो इकोनॉमिक प्राइस उनको ज़्यादा पे करना पड़ता है क्योंकि महिलाओं की कोई इतनी केयर भी नहीं करता है। अगर किसी को टीबी हो जाएगा, अगर किसी मेल मेंबर को घर में टीबी है तो उनका ध्यान रखा जाएगा, उनको आइसोलेट किया जाएगा, लेकिन वुमेन को सेम जो केयर है वो नहीं मिल पाती और एक सोशल स्टिग्मा भी वुमेन के लिए हो जाता है। फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती, नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी शादी के प्रोस्पेक्ट्स पे भी पड़ते हैं। अगर किसी लड़की को टीबी हो गया, बाद में बोलेंगे हाँ इस लड़की को टीबी हुआ था, तो एक सोशल इम्पैक्ट जो उनकी लाइफ पे है, रिपरकशंस उनकी लाइफ पे टीबी से ठीक भी हो जाएंगे उसके बाद भी देखने को मिलते रहते हैं। तो महिलाओं के लिए यहाँ पे ये जो रिएक्शंस है लोगों के सोसाइटी के वो ख़त्म नहीं होते। वैसे अगर आप देखें, इंडिया लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स दुनिया में भारत में है 27%। ये द प्रिंट से लिया है, सोर्स इसका ओरिजिनल सोर्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी ये स्क्रीनशॉट द प्रिंट से लिया गया है कि इंडिया में 27%, चाइना 9% आप देख सकते हैं और बाकी जो नहीं काउंट किया गया 33%। तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा केसेस टीबी के आते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स लगाए हैं आज तक, 2019 में हेल्थ मिनिस्ट्री सेंट्रल टीबी डिवीजन ने एक नेशनल फ्रेमवर्क तैयार किया कि जेंडर रिस्पॉन्सिव अप्रोच हम टीबी को कैसे देंगे, उसके बाद क्या चैलेंजेस महिलाएं फेस करती हैं। अब जैसे वुमेन विनिंग अगेंस्ट टीबी, इस तरह का
एक कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज किया गया वुमेन के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज किया कि जेंडर रिस्पॉन्सिव पॉलिसीज़ जो हैं उनको डिस्कस करने की ज़रूरत है। अब डेफिनेटली यहाँ पे एक पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए अगर आप ग्राउंड पे कोई चीज़ें चेंज करना चाहते हैं। दूसरा, काउंसलिंग, सिर्फ महिलाओं की क्या, जो भी पेशेंट्स हैं उनकी फैमिलीज़ की काउंसलिंग करना भी ज़रूरत है। इसका मतलब अवेयरनेस लोगों में कम है, इसलिए काउंसलिंग की ज़रूरत हमको यहाँ पे पड़ेगी। और फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं टीबी के लिए, माल न्यूट्रिशन, गरीबी हो गया, ठीक से खाना नहीं मिल रहा तो न्यूट्रिशन पूरी नहीं हो रही, किसी को ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशंस हैं, और बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, दे स्मोक टोबैको, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर रिस्क फैक्टर रहता है कि वो टीबी डेवलप हो सकते हैं और उससे डेथ भी हो सकती है, क्योंकि अगर उनके लंग्स इफेक्ट हो गए तो उनको रिकवर करना मुश्किल होगा। और कोविड में जैसे हमने फंडिंग बहुत ज़्यादा देखी, तो यहाँ पे भी रिसर्च में फंडिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और प्रिवेंटिव सर्विसेज की भी, और नई किस तरह से कैपेसिटी बिल्ड करें, हेल्थ वर्कफोर्स कैसे इंक्रीज़ करें, उनको कैसे स्ट्रेंथन करें, और स्पेशली जो हमारी प्राइमरी केयर फैसिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है हमको, अगर टीबी को कंट्रोल करना है। क्योंकि अगर हम कोविड को इतनी जल्दी मैनेज करना सीख सकते हैं तो टीबी तो कब से इतने लोग इससे मर रहे हैं, इस पे भी इस तरह का पॉलिसी इंटरवेंशन टीबी के लिए होना चाहिए। तो यही मैंने आपको शुरू में कहा था कि कोविड से हमने क्या लेसन्स लिए हैं। जैसे कोविड से हमने क्या लेसन्स लिए कि अगर किसी को इन्फेक्शन हो रही है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं हम उसकी, तो ये चीज़ टीबी के लिए भी कर सकते हैं। तो जो जो चीज़ें हमने कोविड को मैनेज करने के लिए अपनाई हैं, हमें टीबी को मैनेज करने के लिए भी इंडिया में अपनानी चाहिए। टेली मेडिसिन लेके आओ, हेल्थ सर्विसेज जो हैं, रिमोट सपोर्ट, दूर दूर तक लोगों को सपोर्ट मिले, उसको इम्प्रूव करो। अवेयरनेस लोगों को में बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कोविड के केस में देखा कि हमने बहुत अवेयरनेस दी, मास्क पहन के रखिए, आप किसी के साथ पानी खाना शेयर मत कीजिए, हैंड शेक्स मत कीजिए, क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हैं मास्क पहन के रखिए। तो ये चीज़ें टीबी के केस में भी बताने की लोगों को ज़रूरत है। तो डेफिनेटली उसके साथ प्राइवेट सेक्टर के साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पार्टनरशिप्स में ही, जिस तरह से कोविड के समय लोग सामने आए, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट सेक्टर्स के ऑल द स्टेक होल्डर्स, टीबी में भी सेम अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है अगर हम चाहते हैं कि हम एक भारत को टीबी मुक्त करें। So this could be the way forward. Now the question is, the first person who discovered Mycobacterium tuberculosis was Louis Pasteur, Robert Koch, Edward Jenner, none of the above. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आप आंसर जान सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए। कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।